ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। क्या बोला है, एक अंतराल दिया गया है, ये आपका अंतराल है और फलन आपका एक है लेकिन अंतराल 2 है। तो हमें इस अंतराल पर इसका महत्तम मान फाइंड आउट करना है, फिर इसी फलन का उपयोग करके इस अंतराल पर इसका महत्तम मान फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा, सिंपल है, हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, ये तो बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सभी क्वेश्चन कराना हमारा प्रायोरिटी है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। 10 में दिया गया आपका फलन है। फलन आपका क्या दिया गया है, यहाँ देखिए 2x का क्यूब और माइनस 24x और प्लस 107, ठीक है ना, ये है। सॉरी, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस फलन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसका क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे, फिर उस क्रांतिक बिंदु पर इस फलन का मान जांच करेंगे, ठीक है ना। आइए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर दें। ये आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6x² माइनस 24, ठीक है। ये आप चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, ये होगा x² माइनस 4। ये आप चाहें तो इसे x माइनस 2 और x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और ये आपका मान है एफ डैश एक्स का। अब हम क्रांतिक बिंदु फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्रांतिक बिंदु के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं। तो इसमें भी करेंगे हम लोग x माइनस 2 x प्लस 2। तो यहाँ से कितने मान निकलेगा, x का यहाँ से 2 मान निकल जाएंगे, 2 और आपका एक माइनस 2, ठीक है ना, ये आपके 2 मान निकलेंगे। अब इस 2 मानों पर और जो आपका अंतराल दिया गया है 1,3, ठीक है ना, इसके लिए क्या अंतराल दिया गया है, ये आपका है 1,3। इस 4 क्रांतिक बिंदु पर फलन का मान जांच करना है और देखना है कि किस पर फलन का मान मैक्सिमम आ रहा है। तो जांच कर लेते हैं यहाँ से। नाउ एट किस पर जांच कर ले, चलिए हम 2 पर जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। इस 2 पर भी जांच कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 का क्यूब और आपका 2 की पावर 4, इसका मतलब 16। ये हो गया आपका 16 और ये कितना होगा 24 दूना 48 और ये आपका 107, ठीक है ना। देखते हैं कितना आ रहा है, 116 और 7 123 ये हो जाएगा, और 123 में से 48 घटेगा, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा, 115। माइनस 2 पर देखते हैं, माइनस 2 पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16, ठीक है ना। माइनस 2 का क्यों 8 माइनस 8 दूना माइनस 16 और ये आपका प्लस 48 और प्लस 107, कितना आएगा इसका मान 32। इसमें से 16 घटेगा, ये हो जाएगा आपका 32 और 32 107 कितना हो जाता है 139, ठीक है ना, इससे तो ज़्यादा ही आ रहा है। और किस पर जांच कर ले, 1 पर जांच कर लेंगे, तो ये कितना होगा आपका 2 माइनस 24 और प्लस 107, मान कितना होगा इस पर माइनस 22, 107 घटेगा, कितना हो जाएगा 107 में से माइनस 22 को घटाएंगे, तो अगर 7 को घटा रहे हैं तो इधर से 100 बच जाएगा और फिर 16 में से 22 में से 7 जाएगा, 15 घटाएंगे तो 85 ये बच जाएगा, यही बचेगा ना। यहाँ देखिए आपका 22, हाँ यही बचेगा आपका। तो आप कौन सा बचा है 3 बचा है, इस 3 पर भी फलन का मान जांच कर ले रहे हैं। सॉरी ये तो चल ही नहीं रहा, किस पर 3 पर, क्या होगा 3 पर 3 3 का 9 3 27, 27 दूना 54, ये 54 और माइनस 24 आए 72 और प्लस 107, इसका मान कितना आएगा 107 और 54 और 6 60 161 और माइनस 72, कितना हो जाएगा भैया। अगर इधर से हो जाएगा आपका 11 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपका 9 और फिर इधर 15 में से 7 जाएगा, बच जाएगा आपका 8, ठीक है ना 8। तो हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम मान पूछा है इस अंतराल में, तो मैक्सिमम मान कहाँ से मिलेगा। अच्छा एक और बात देखिए यहाँ पर जो हम लोग को बता देना चाहिए पहले,
अंतराल क्या है आपका 1 से 3 है, इसका मतलब सभी के सभी पॉजिटिव नंबर लेना है, यानी कि 1 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे और 1 और 3 को मिलाकर, तो यहाँ से इसका मान क्या आया है, x बराबर 2 भी आ रहा है, x बराबर -2, -2 तो लेना नहीं है, इस अंतराल में -2 आएगा, 1 और 3 के बीच में -2 नहीं आता है, +2 आता है, तो इसको तो आपको लेना नहीं है, F2 को आपको नहीं लेना था, लेकिन हमने यहाँ पर इसको ले लिया। अब इस कंडीशन में आपको 2 ले सकते हैं, 1 और 3 ले सकते हैं, हमने 2, 1 और 3 को ले लिया। अब इसमें आपका मैक्सिमम मान पूछा है, तो मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होना है, मैक्सिमम मान कहाँ से आ रहा है, f बराबर 2 पर इसका मैक्सिमम मान कितना आ रहा है, 115 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, f बराबर 2 पर इसका मैक्सिमम मान हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि x बराबर 2 पर f डैश x का नहीं fx फलन का x बराबर 2 पर फलन, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, फलन का अधिकतम मान कितना आया है 2 पर, इसका अधिकतम मान 115 आ रहा है, ठीक है ना, 115 है, बस ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपका सेम यही करना था। और तो कुछ इसमें 2 पर 8 और 24 48, ये आपका 16 -48 प्लस 107, 115 आएगा। ये 115 कैसे आ जाएगा भैया, ये तो हमने कुछ गलत कर दिया ना। 116 और 7 कितना हो जाएगा, 123, 123 में से 48 घटेगा तो 13 में से 8 जाएगा, बच जाएगा आपका 5, और आपका 11 में से 4 जाएगा, बच जाएगा आपका 7, ठीक है ना, 75 आएगा। तो इसका मैक्सिमम मान किस पर आ रहा है, f बराबर 3 पर इसका मैक्सिमम मान आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप लोगों को क्या लिखना है, x बराबर 3 पर इसका अधिकतम मान क्या आ रहा है आपका 89 आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है ना, ऐसे आपको भी करना है। चलिए, और हम इससे क्या कहा है कि इस अंतराल में -3, यदि हम इस अंतराल को चेंज करें और अंतराल हम बदल दें इसका -3, -1, तो इस अंतराल में इसका महत्तम मान फाइंड आउट करना है। करने का प्रोसेस से तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ x से 2 वैल्यू निकलेंगे, -3 और -1, और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है आपका -2 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, f इस 2 पर इसका मान ज्ञात नहीं करेंगे, मान हम ज्ञात करेंगे -2 पर, -3 और -1 पर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, सभी के सभी नेगेटिव वैल्यू पर ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, -2 पर ज्ञात करेंगे। यहाँ से -2 पर क्या हो जाएगा, इसका -2 पर ये आपका -8 -16 हो जाएगा या, और यहाँ से +48 हो जाएगा, और यहाँ से +107 हो जाएगा। इसका मान देखिए, ये आपका 32 हो जाएगा और आपका +107 यानी कि 139, ठीक है ना। 3 पर ज्ञात कर लेते हैं, -3 पर, तो इस फलन का मान -3 पर क्या हो जाएगा, और अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो -3 पर इसका मान क्या हो जाएगा, -3 पर करेंगे तो आपका हो जाएगा -3 3 9 27 दूना 54 -55 और +24 3 72 और यहाँ से +107 क्या हो जाएगा आपका 107 और 72 कितना होता है 179, तो ये -54 और +179, ठीक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 ये 5 हो जाएगा, और ये 17 5 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 125 हो जा रहा है। अब हम किस पर -1 पर ज्ञात कर लेते हैं, फलन का मान -1 पर कितना हो जाएगा, -1 पर करेंगे तो आपका ये -2 और ये +24 और ये +107 यानी कि ये हो जाएगा आपका 22 और +107 7 9 और 20 कितना हो जाएगा आपका 129, और ये आपका आंसर भी नहीं होगा। हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि इस अंतराल पर हमें इसका भी महत्तम मान फाइंड आउट कर रहे हैं। महत्तम मान का मतलब सबसे अधिक मान क्या आ रहा है 139, किस पॉइंट पर आ रहा है -2 पर आ रहा है। तो हम अगर पॉइंट को भी दर्शाना होगा तो कैसे लिखेंगे, x बराबर -2 पर फलन का x बराबर -2 इस फलन का एकदम उच्चतम बिंदु होगा जिस पर इसका महत्तम मान 139 आएगा, ठीक है ना, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये दोनों इसका महत्तम मान नहीं होंगे, महत्तम मान f बराबर मतलब x बराबर -2 पर x, और ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि x बराबर -2 इस फलन का उच्चतम बिंदु है जिस पर इस फलन का अधिकतम मान 139 या 139 आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका बचा है 11।
11 देखते हैं हम लोग। फलन क्या है आपका? आपका ये फलन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स टू द पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। ये आपका फलन दिया गया है। और एक बात इसमें देखिए क्या बोला है, इस बोला कि इस अंतराल में, अंतराल आपका क्या है 0 से 2 है, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल है, यानी कि दोनों पॉइंट को इसमें सम्मिलित होगा x बराबर 1 पर, ठीक है ना। यह जो फलन है वह उच्चतम प्राप्त करता है, ठीक है ना। इसका मतलब x बराबर जो 1 होगा इसका उच्चतम बिंदु होगा, तभी तो इसका उच्चतम मान इस पर मिलेगा। तो हमें इस a का मान फाइंड आउट करना है कि वास्तव में a का मान क्या है। ध्यान से देखिए, इसको करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। हर हमें फलन में हमें तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रांतिक बिंदु तक जाना है, उच्चतम बिंदु तक जाना है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है, आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये सभी आपका हल है, ठीक है ना। आप, मैं नहीं लिखता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 4x का क्यूब माइनस 1x 62 124x प्लस a, ठीक है ना। ओके, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो ये आप पूरा लिख लीजिएगा, क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x बराबर 0 होता है, ठीक है ना। तो हम इसको जब 0 के बराबर करेंगे माइनस 124x प्लस a बराबर 0 हमने कर दिया क्रांतिक बिंदु के लिए। चूँकि इसका क्रांतिक बिंदु भी दिया है, क्या दिया है यहाँ पर देखिए, x बराबर 1 इस फलन का क्रांतिक बिंदु है, ठीक है। जब x बराबर 1 है तो रख देते हैं। चूँकि हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि दिया है, क्या दिया है, दिया है क्रांतिक बिंदु x बराबर 1 है, इसका मतलब x बराबर 1 पर इसका उच्चतम बिंदु मिलेगा, ठीक है ना। मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या, x बराबर 1 इसका मतलब फलन का महत्तम बिंदु है, ठीक है ना, बिंदु होगा। तो रख देते हैं इसमें, तो यह हो जाएगा अतः देयरफॉर ये आपका 1 x के जगह पर 1 माइनस 124 और 1 प्लस a इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का मान 120 आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। a का मान पूछा था, a का मान हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगा, होगा कैसे, सभी तो क्वेश्चंस मैं बताते चल रहा हूँ ना। ये देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चंस नंबर 12। क्वेश्चंस नंबर 12 देखिए, 12 में हमें क्या कहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यह एक फंक्शन दिया गया है और इस अंतराल में यह इसका उच्चतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना है। उच्चतम भी ज्ञात करना है, न्यूनतम भी ज्ञात करना है। क्या करेंगे, प्रोसीजर सब में आपका जो प्रोसीजर है वो आपका समान है, एक समान रूल सब में लगाने हैं। तो हम करते हैं ना, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्रांतिक बिंदु फाइंड आउट करेंगे, फिर उस क्रांतिक बिंदु जो भी आएगा, जितने भी आएंगे उस क्रांतिक बिंदु पर इस फलन का मान, और फिर इन दोनों पॉइंट पर इस फलन का मान ज्ञात करेंगे। याद रखिए, यह आपका क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल में नहीं ज्ञात करते हैं, लेकिन क्लोज इंटरवल में ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का हो जाएगा 1 और प्लस ये 2 cos 2x, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। तो क्रांतिक बिंदु के लिए लिख दूं, ठीक है, चलिए लिख देते हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए मार्कर साफ खत्म हो गया यार, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है आपका होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है कि आपका 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और यहाँ से हो जाएगा cos 2x, 1 को इधर करेंगे -1 हो जाएगा, 2 अपन नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना, -1/2 cos 2x बराबर -1/2 आ रहा है।
x के किन किन मानों के लिए cos 2x का मान -1/2 होता है, ये अपन को देखना है। अपन देखेंगे यहाँ से, बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको ये पता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सिंपल सा, मैं सबसे पहले यहाँ इंटरवल है क्या, इंटरवल आपका सबसे पहले आपका इंटरवल दिया गया है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 2π इसके मध्य में है, ठीक है ना। हमें लाना क्या है, 2x लाना है, ठीक है ना। है आपका क्या, ये इंटरवल तो x में दिया है, हमें क्या लाना है, 2x में लाना है। 2 से इंटरवल में हम लोग गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा 0 और ये आपका लेस देन आर इक्वल टू 2x और लेस देन आर इक्वल टू 4π, ठीक है ना। 4π आ गया, इतना समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ दूसरे स्टेप में देखिए, दूसरे स्टेप में अगर हम अपन का बात करें तो आपको भी मालूम होगा किस किस चतुर्थांश में cos x का मान नेगेटिव होता है और किस चतुर्थांश में cos x का मान पॉजिटिव होता है। तो cos x का जो पॉजिटिव होता है आपका प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, लेकिन आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव किस किस चतुर्थांश में होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में इसका मान नेगेटिव और द्वितीय चतुर्थांश में इसका मान नेगेटिव होता है, इतना मालूम है। अगर हम 0 से 2π की बात करें तो ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कितना होगा, 0 होगा। एक मिनट कलम, ठीक है। ये आपका क्या है, चतुर्थांश मैं आपको बना दिया हूँ समझाने के लिए। और ये आपका क्या है, π/2 है, और ये आपका क्या है, पाई है, और ये आपका कितना है, और सॉरी 3π/2 है, ठीक है ना। मतलब 270 हो जाएगा। अगर हम मूल बिंदु यानी कि अगर x एक्सिस से यहाँ से अगर कोई पार्टिकल चलना शुरू करे तो एक अंतराल को कंप्लीट करने के लिए π/2 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ π/2 फिर यहाँ आएगा तो इस चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में इसका मान नेगेटिव हो जाएगा, तो एक मान x का यहाँ से मिलेंगे और एक मान x से यहाँ से मिलेंगे। यानी कि अगर पूरा एक अपने या मूल बिंदु के परितः एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि 0 से 2π का चक्कर लगाता है, तो ये इसके 2 मान मिलते हैं x का, ये और ये, ठीक है ना। तो यहाँ से इसने क्या किया है, एक चक्कर यहाँ कंप्लीट करेगा तो x के 2 मान मिलेंगे, लेकिन यहाँ से 0 से 4π है, ठीक है ना। इसका मतलब इसे 2 चक्कर कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिर आपका दूसरे चक्कर में यह आपका क्या हो जाएगा, 0 या हम कह सकते हैं आपका, अरे यार 0 या 2π हम कह सकते हैं। अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लिया इसका मतलब उसने 2π यानी कि 360 डिग्री घूम लिया है, और 360 से फिर ये घूमना शुरू करेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका π/2 है, और इसमें जब आप जोड़ेंगे कितना, π/2, ठीक है। और π/2 और 2π जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और 2π और ये 2.5 यानी कि 5/2 हो जाएगा, 5π/2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए रेफरेंस को ध्यान से समझिएगा, सारा मार्कर खत्म हो गया यार, ठीक है ना। एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेगा तो 360 घूम लिया, फिर इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेगा। चूंकि इसके 2 चक्कर पूरा करना है, 0 से 4π, इसका मतलब इसने अपने या मूल बिंदु का परितः 2 चक्कर ये पूरा का पूरा लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर लगाएगा तो इसमें कितना, 2π इसमें जोड़ दीजिए, तो π/2 में 2π जोड़ेंगे। 2π का मतलब होता है वास्तव में 2π, और ये आधा पाई है, इसका मतलब 2.5π को 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट कर लिया और यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 5π/2 में अगर इसमें आधा पाई और जोड़ दिया जाए तो आपका 3π हो जाएगा, कितना, 3π हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया तो एक और मान मिल जाएंगे इसके, तो 2 मान पहले, एक मान यहाँ से, इसके रेफरेंस में 3π के रेफरेंस में एक नेगेटिव मान और मिल गया, 3 नेगेटिव मान मिल गए। और फिर क्या करेगा, इसको यहाँ तक बढ़ा दीजिए तो यहाँ से भी एक नेगेटिव मान, तो ये कितना हो जाएगा, 3π/2 है, और ये क्या है, 3π है, और इसमें से आधा जोड़ेंगे, इसका मतलब 3.5, और 3.5 का मतलब 7π/2, तो ये कितना होगा आपका 7π/2, ठीक है ना। फिर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये पूरा आपका 4π हो जाएगा। 7π/2 का मतलब 3.5, इसमें π/2 यानी कि आधा पाई और जोड़ेंगे तो 3.5, और आधा कितना होता है, 4, यानी कि यह 4π। इसका मतलब इसने 2 चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया। 2 चक्कर पूरा कंप्लीट करने में x के नेगेटिव मान कितने आएंगे, 2, 0 से 2π के लिए 2, और आपका ये आपका दूसरे चक्कर के लिए आपका 4π के लिए आपका कितना हो जाएगा, 2, अन्यथा 4 यहाँ से x के मान मिलेंगे, याद रखिएगा 4 मिलेंगे, 2 पाई के रेफरेंस में और 2 3π के रेफरेंस में। अच्छा, और मैंने आपको बहुत पहले बताया है, क्लास 11 में भी बताया है, क्लास 12 में भी बताया है, द्वितीय चतुर्थांश के लिए क्या लिखते हैं, π-θ, और तृतीय चतुर्थांश के लिए क्या लिखते हैं, π+θ। ये है क्या, वास्तव में जो भी हम रेफरेंस लेते हैं कॉस के लिए लेते हैं, कॉस के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो आपका y अक्ष के परितः लेते हैं, ठीक है ना। y अक्ष के परितः लेते हैं, x अक्ष के परितः लेंगे तो उसका मान साइन का कॉस में चेंज होता है, जैसे sin π/2 + θ कितना होता है, cos θ हो जाएगा, ठीक है ना।
कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन पाई माइनस थीटा लेंगे, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई बाई माइनस थीटा कॉस थीटा, तो वो कॉस के रेफरेंस में रहेगा, ठीक है ना। माइनस कॉस थीटा रहता है दूसरे रेफरेंस में कॉस के लिए, लेकिन कॉस कॉस में रहता है, साइन साइन में रहता है। नेगेटिव मान और पॉजिटिव मान ये तो बदलते रहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ से x के किन किन मानों के लिए cos 2x का मान -1/2 होगा, तो यहाँ से 4 मानों के लिए होगा। वो मान को मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 मान क्या होगा आपका, पाई के रेफरेंस में तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और पाई के लिए पाई प्लस थीटा हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, ये थीटा है क्या, -1/2 है ना, इसको पॉजिटिव मान लीजिए। काश में 1/2 पॉजिटिव मान किस एंगल के लिए होता है, तो आपको मालूम है 60 के लिए होता है, पाई/3, तो थीटा की जगह पर पाई/3 लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर 3 पाई के रेफरेंस में देखा जाए तो पाई माइनस थीटा, तो 3 पाई माइनस थीटा, और ये आपका क्या हो जाता है 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर थीटा का मान कितना 60 रहा है, तो पाई माइनस 3 रख देते हैं, तो ये आपका पाई माइनस 3, और ये आपका पाई प्लस पाई/3, और आपका 3 पाई माइनस पाई/3, और आपका 3 पाई और प्लस पाई/3, ठीक है ना। 3 पाई के रेफरेंस में 2 मान और पाई के रेफरेंस में 2 मान, 4 मान हो गए। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई/3, और ये हो जाएगा आपका 3 कम 3 4 पाई/3, ठीक है ना। और ये होगा 3 3 का 9 8 पाई/3, और ये हो जाएगा आपका क्या 3 3 का 9 10 पाई/3। ये आपको दिखाई देता होगा, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ देखिए, तो ये इसके बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ठीक है ना। तो ये 2x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 मान ये आ जाएंगे, cos 2x बराबर cos में ये सब होगा। फिर आपका जब आप तुलना करेंगे तो 2x बराबर ये आ जाएगा 2 पाई/3, और क्या है 4 पाई/3, ठीक है ना। और आपका 8 पाई/3, और आपका 10 पाई/3, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से x के कितने मान आ जाएंगे, यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा पाई/3, और ये हो जाएगा 2 पाई/3, और ये हो जाएगा 4 पाई/3, और ये हो जाएगा 5 पाई/3, ठीक है ना। इतने मान निकल गया। तो इन सभी मानों पर हमें जांच करना होगा इसका उच्चतम और निम्नतम मान किस पर मिल रहा है, और आपका यह 2 अलग से बचा हुआ है, ठीक है। चलिए जांच कर लेते हैं। तो इसका मान किस में रखेंगे, फलन में रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखिए फलन में रखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या पाई/3 रख लें, या सबसे पहले 0 ही रख लेते हैं। तो इस 0 पर इस फलन का मान कितना होगा 0, साइन 0 का मान 0, तो ये हो जाएगा मान 0। 2 पाई पर रख लेते हैं, 2 पाई पर इसका मान कितना हो जाएगा 2 पाई पर, तो इसका मान हो जाएगा x का मान 2 पाई, और यहाँ देखिए जब x के ऊपर 2 पाई रखेंगे तो आपका 4 पाई, यानी कि सम पाई पर क्या होता है साइन का मान 0 होता है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा 2 पाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस 4 मान पर रख लेते हैं। जब हम पाई/3 रखेंगे x की जगह पर, तो ये कितना होगा पाई/3 और प्लस पाई/3 रख रहे हैं ना, तो आपका 2 पाई/3 हो जाएगा। 2 पाई/3 का मतलब क्या होता है पाई प्लस पाई/3, ठीक है ना। एक बार ध्यान से समझ लीजिए इधर, साइन 2 पाई/3 का मान कितना होता है 2 पाई/3। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, मार्कर चल नहीं रहा है, तो ये इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन पाई/3 हो जाएगा, ओके। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है। साइन पाई/3 का मान कितना होता है 60 अंश का मान √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए और क्या बचा आपका 2 पाई पर भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 पाई/3 पर इस पर भी ज्ञात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x के जगह पर 2 पाई/3 और प्लस साइन, और 2 पाई और 2 पाई/3 यानी कि 4 पाई/3, 4 पाई/3, 4 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। क्या होता है 180 में नो चेंज, तो साइन का साइन में रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 पाई/3, और ये माइनस रूट में 3/2, ठीक है ना। चलिए और किस पर ज्ञात कर ले हम लोग 4 पाई/3 पर ज्ञात कर लेते हैं, 4 पाई/3, ठीक है ना। इस पर देखेंगे तो x की जगह पर 4 पाई/3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और प्लस साइन 4 पाई/3 और गुणे 2 करेंगे तो 8 पाई/3 हो जाएगा, और साइन 8 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं साइन 8 पाई/3 है ना, तो इस काम करते हैं ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। 8 पाई/3 का मान लिख लेते हैं साइन
8 पाई बाई 3, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस और 3 दूना 6 2 पाई बाई 3, या हम कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 3 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो, उससे कोई मतलब नहीं। 180 माइनस थीटा पर चल रही है, साइन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा, साइन और द्वितीय चतुर्थांश में है तो साइन पाई 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, रूट में 3/2, ठीक है ना। ये आपका रूट में 3/2। अभी कौन सा बचा आपका 5 पाई बाई 3 पर देख लेते हैं, 5 पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 3, ये हो गया, ठीक है। और प्लस, ठीक है ना, क्या है प्लस साइन 5 पाई बाई 3 है ना, तो 5 दूना 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं 3 पाई प्लस पाई बाई 3, इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस रूट में 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमसे कहा क्या है, उच्चतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हमें उच्चतम और न्यूनतम बिंदु चाहिए। तो सबसे जो मान आया है, सबसे उच्चतम मान किस बिंदु पर आया है, सबसे न्यूनतम मान किस बिंदु पर आया है। यहाँ देखिए सबसे न्यूनतम मान 0 है, जो आपका f0 पाया है, तो क्या होगा x बराबर जो 0 होगा वह उसका न्यूनतम बिंदु होगा और उसका न्यूनतम मान 0 आएगा, ठीक है ना। ये आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है। तो इस पर तो आपका न्यूनतम मान आ जाएगा, न्यूनतम, ठीक है ना, और न्यूनतम बिंदु आपका 0 हो जाएगा। अधिकतम मान यहाँ देखिए पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, नीचे क्या है भाग दे दिया गया है 3 से। सबसे अधिकतम जो मान है वो आपका 2 पाई है, ठीक है ना, 2 पाई है, तो यह आपका अधिकतम मान आएगा इस पर, ठीक है ना। अधिकतम मान पूछा है ना, न्यूनतम मान अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या आएगा 2 पाई आएगा। अधिकतम बिंदु क्या होगा, जो आपका मैक्सिमम बिंदु होगा, निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष ना कहें तो अच्छा रहेगा ना, निरपेक्ष नहीं, सिर्फ उच्चतम बिंदु, निरपेक्ष की बात नहीं करें हम, तो निरपेक्ष नहीं, सिर्फ उच्चतम बिंदु क्या होगा, उच्चतम बिंदु 2 पाई होगा और उस उच्चतम बिंदु पर उच्चतम जो मान आएगा वो आपका 2 पाई आएगा। तो ऐसे चीज़ों को देखना है। ये कैसे काम करता है ये आप सभी क्लास 11 में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर वीडियो होगा, पता नहीं कौन सा वीडियो है, किस प्रश्नावली में है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई प्रश्नावली होगा, उसमें होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये आपका क्वेश्चन फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका 2 आंसर हो जाएंगे, इसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन हमें पूछा था तो मैंने बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, रेफरेंस लाइन ही खींच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से देखिए। यहाँ पर हमें क्या करा है, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 24 व गुणनफल कितना हो, उच्चतम हो। गुणनफल को उच्चतम क्या है, फलन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, आपको फलन बनाना है। फलन कैसे बनाएंगे मैं आपको सिखा दूंगा, बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस में आपको स्वयं से फलन बनानी है और उस फलन का उच्चतम मान पूछा है, उच्चतम बिंदु पूछा है, जो भी पूछा है, गुणनफल उच्चतम हो तो उच्चतम मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आपको 2 चीज़ें, उच्चतम बिंदु और उच्चतम मान दोनों ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन फलन आपको बनानी है। फलन कैसे बनाया जाएगा ध्यान से देख लीजिए। हमें किसकी बात किया है, 2 संख्याओं का बात किया है, तो 2 संख्याएं अपने पास से अज्यूम करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं कि माना 2 संख्याएं x और y हैं, ठीक है ना। माना 2 संख्याएं क्या क्या मान ले भैया, ai x तथा y, ये 2 संख्याओं को हम लोग मान लेते हैं, y है, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, 2 संख्याओं का योग 24 होना चाहिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और क्या किया है, ठीक है ना, ये सही है, इतना हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमेशा y का मान फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, ठीक है ना। ओके, वाह, अब यहाँ से जो खेल शुरू होता है फलन बनाने का वो होता है, और क्या है, इसका गुणनफल उच्चतम हो, ठीक है ना। गुणनफल इसका कितना हो जाएगा, गुणनफल एक्स वाई, ये गुणनफल हो जाएगा, और गुणनफल क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। तो हमें उच्चतम बिंदु प्राप्त करना पड़ेगा और उसके बाद से दिखाना पड़ेगा कि जो बिंदु हमने प्राप्त किया है वो वास्तव में उच्चतम बिंदु है, ठीक है। चलिए, तो इसका गुणनफल दिया है, जो भी इसका गुणनफल दिया जाएगा उसको हम लोग फलन के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना।
तो इससे हम लोग लिख सकते हैं फलन के रूप में लिखेंगे, फलन ऑफ एक्स के रूप में इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से इक्वेशन 1 आप इसको दे दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा फलन आप एक काम करते हैं ना, फलन आपका एक्स वाई दो का फलन है ना, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, हालांकि लिख भी सकते हैं फलन आपका एक्स और वाई का फलन है, ठीक है ना, और इसका गुणनफल किया, बात किया है, ठीक है। चलिए y के रिस्पेक्ट, अब आप किसके रेफरेंस में फलन बनाना चाहते हैं वो आपके रिस्पेक्ट में है। अगर x के रिस्पेक्ट में बनाना चाहते हैं तो x के रिस्पेक्ट में आप बनेगा फलन, तो यहाँ पर fx लिखा जाएगा। y के रेफरेंस में अगर बनाना चाहते हैं तो फलन y में बनेगा, तो यहाँ सिर्फ x को हटाकर y लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग फलन ऑफ fx लिखते हैं, fx का मतलब होता है y, और आगे हम लोग x का फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो फलन हम लोग x के रेफरेंस में बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको y को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा fx इक्वल टू, ये हो जाएगा x, और y की जगह पर क्या रखना है, 24 माइनस वाई, समीकरण 1 से रख देना है, ठीक है। अब आपने फलन x के रेफरेंस में बना लिया है। अब फलन बना लिया है तो हमें इसका उच्चतम बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, चूंकि इसका उच्चतम मान चाहिए ना, इसका गुणनफल का उच्चतम मान चाहिए, गुणनफल आपका ये है, गुणनफल आपने कर लिया है, तो इसको आपको क्या चाहिए, उच्चतम। तो हम क्रांतिक बिंदु यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हो सकता है एफ डैश एक्स बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें हम लोग। तो एक काम करते हैं, इसको और भी लिख सकते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हो जाएगा एफ डैश वाई, एफ डैश एक्स है ना, ये आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका हो जाएगा 24 और इसका हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है ना। अब क्रांतिक बिंदु के लिए, ठीक है ना, क्रांतिक बिंदु के लिए आपको सब में ऐसा लिखना है। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या चाहिए आपको, एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर कर दीजिए ताकि हमें क्रांतिक बिंदु मिल सके। तो ये आपका 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 24 बराबर 2x और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12। अब यह x बराबर 12 जो होगा वो आपका उच्चतम बिंदु होगा, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाइए, दिखाइए कि यह प्लस से माइनस की ओर बढ़ रहा है। एफ डैश एक्स का मान x बराबर 12 पर ये जो फलन का मान है एफ डैश एक्स प्लस से माइनस की ओर बढ़ रहा है, तभी तो आपका यह उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, और ये दिखाना है ना कि आपका उच्चतम बिंदु है। संख्या रेखा हमने इसको बना लिया, ये आपका क्या है, 12 है, ठीक है ना, ओके। ये आपका माइनस इन्फाइनाइट और ये आपका प्लस इन्फाइनाइट, प्लस इन्फाइनाइट लिखना की जरूरत नहीं, सिर्फ इन्फाइनाइट लिखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, 12 से बड़ा कोई भी नंबर सोचिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं 20 ले लेता हूँ। चलिए 20 दूना 40, 40 में से 24 घटेगा, कितना हो जाएगा, 40 में से 24 घटेगा, ऋणात्मक आ रहा है ना। 12 से बड़ा कोई भी लेना है आपको, चलिए 12 से बड़ा 13 ले लेते हैं, 13 दूना 26, 24 में से 26 घटेगा -2, यानी कि ऋणात्मक मान आ रहा है। तो ये आपका क्या है, ऋणात्मक मान आ रहा है। जब ये ऋणात्मक आ रहा है तो ये आपका यह धनात्मक आएगा ही आएगा। 12 से छोटा कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 10, 10 दूना 20, 24 में से 20 घटेगा +4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस की ओर बढ़ रहा है ना, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, बाकायदे से अच्छे से लिखना पड़ेगा, x बराबर किस पर, 12 पर एफ डैश एक्स का जो चिन्ह है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है। अतः x बराबर जो 12 होगा वो आपका क्या होगा, उच्चतम बिंदु होगा। ठीक है, आपने ये प्रूफ कर दिया। हमें क्या चाहिए, उच्चतम मान, क्या हमें दो संख्याएं फाइंड आउट करनी है ना, तो x बराबर 12 एक संख्या मिल गई, अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y बराबर 24 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, 12 है, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 12, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ देखिए कहा है क्या, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग तो 24 होना चाहिए, गुणनफल उच्चतम होना चाहिए। गुणनफल उच्चतम तब होगा जब x का मान 12 और y का मान कितना होगा, 12 होगा। एक बार मैं उसको विस्तार से आपको बता देता हूँ, कहने का मतलब क्या है। देखिए दो संख्या आप ले सकते हैं, जैसे मैंने 1 लिया और 23 लिया, इसका योगफल तो 24 हो जाएगा, लेकिन इसका गुणनफल कितना होगा, 1 × 23 बराबर 23 होगा, ठीक है ना।
दूसरी संख्या में अभी पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 22 भी लिख सकता हूँ, और इसका गुणनफल 22 दूना कितना होगा, 44 होगा। तीसरी संख्या अगर लिखना चाहें तो मैं 3 और मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 भी लिख सकता हूँ, इसका योगफल तो 24 होगा, लेकिन गुणनफल 21 तिहाई 63 हो जाएगा। लेकिन सबसे उच्चतम गुणनफल होना चाहिए, तो उस कंडीशन में x का मान 12 और y का मान 12 होने चाहिए। क्या तो इस प्रकार गुणनफल जब x बराबर 12 और y बराबर 12 लेंगे तो 144 होगा, वो उसका उच्चतम मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्या है, यहाँ पर देखिए दो धन संख्या लेनी थी, हमने यहाँ पर दो संख्या ले लिया है। अब इसमें क्या करें, दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिसमें x प्लस वाई बराबर 60 और एक्स वाई क्यू उच्चतम हो। ठीक है ना, उच्चतम बिंदु एक्स वाई क्यू, यहाँ पर फलन आपका दे दिया है, फलन बनाने की जरूरत नहीं है बस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मानेंगे कि माना दो संख्याएं ऐसे है, मान भी सकते हैं यहाँ पर। तो जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, और ये सब मिटाना पड़ेगा, आइए मिटा ही देते हैं। ठीक है ना, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न किया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या कहा है, x और y 60 है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 60, और यहाँ से आपको y का मान फाइंड आउट करना है, y के रिस्पेक्ट में ये 60 माइनस x होगा, इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ से सिंपल है, फलन बनाना है, फलन आपका x इंटू वाई में फलन बनेगा। ठीक है ना, और ये फलन क्या है, एक्स वाई क्यू, ये आपका दे दिया है। ठीक है ना, एक्स वाई क्यू। क्या करना है आपको, किसके रेफरेंस बनाना है, फलन x के रेफरेंस बनाना है, तो ये आपका हो जाएगा fx और इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वाई, वाई की जगह पर क्या है 60 माइनस एक्स है, और उसका क्या है क्यू कर दिया है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, ये हो जाएगा आपका 3 और ये 60 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, प्लस दूसरा फलन जो आपका 60 माइनस एक्स का होल क्यू है, और पहले का अवकलन एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है ना, इसको जब आप और भी सिमेट्रिक तरीके से लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए -3x, और ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है ना, कॉमन क्या, अच्छा ये क्या है आपका 60 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा ना, इसको छूट रहा था, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 60 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा प्लस 60 माइनस एक्स। ठीक है, ओके, यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 60 माइनस 4x, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करना पड़ता है। ठीक है ना, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करना पड़ता है, और यहाँ से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 60 माइनस 4x, और इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो मान मिल सकता है, x का मान एक 60 मिलेगा, और जब x का मान इसको 0 के बराबर करेंगे तो 60 बराबर 4x, और x का मान यहाँ से 15 मिलेगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से x का दो मान, क्या x का मान 60 हो सकता है, दोनों का योग कितना है 60 है, इसका मतलब y का कोई मान ही नहीं है, नहीं y का मान कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो दो संख्याओं का योगफल 60 किया है। तो यहाँ से x बराबर 60 जो है इज नॉट पॉसिबल, वो आपका पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ x का क्या मान निकलेगा 15 निकलेगा, x नॉट इक्वल टू 60 जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अतः x बराबर क्या हो जाएगा 15, ये आपका ये क्रांतिक बिंदु निकल गया। अब इसमें उच्चतम मान पूछा है ना, उच्चतम मान क्या है आपका उच्चतम हो, तो x बराबर जो 15 होगा वो आपका उच्चतम बिंदु होना चाहिए, तभी तो इसका उच्चतम मान निकलेगा। जब x बराबर 15 उच्चतम बिंदु है तो यह इसका जो डिफरेंशिएबल यानी कि एफ डैश एक्स है, इसका चिन्ह प्लस से माइनस की ओर बदलना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ देखिए हम इसको नंबर रेखा पर बनाते हैं, ये आपको दिखाई देता होगा, उम्मीद करते हैं। ये आपका माइनस इन्फिनाइट, ये आपका प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, और यह x बराबर 15। 15 से बड़ा कोई भी नंबर सोचिए, 15 से बड़ा कोई भी नंबर सोचिए, मैं 20 सोच लेता हूँ, और 20 एफ डैश एक्स में रखिए, एफ डैश एक्स आपका क्या है, ये है ना, 20 रखेंगे तो 20 चौको 80 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, और इसका मान तो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आए, इसका मान तो स्क्वायर है तो इसका मान तो पॉजिटिव होना ही है, लेकिन यह नेगेटिव मान इसको नेगेटिव बना देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स x बराबर 15 पर एफ डैश एक्स का जो चिन्ह है प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, अतः x बराबर जो 15 होगा वो आपका उच्चतम बिंदु होगा। अतः हमें क्या पॉइंट x और y का मान ज्ञात करना है ना, अतः मैक्सिमम मान भी आप इसका ज्ञात कर सकते हैं, तो उच्चतम बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं।
एक्स और वाई का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। जब एक्स का मान क्या है 15 है तो यहाँ से वाई का मान क्या होगा, योग कितना है 60 माइनस 15, 60 माइनस 15, तो इसका मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए और बचा आपका 15 और 16, इसको भी मैं बताता हूँ। क्या कहा है, दो धन संख्याओं का योग 35 है और गुणनफल एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 है। तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पर जो चेंज करनी है, योगफल कितना है आपका, योगफल आपका 60 है तो ये आपका हो जाएगा, नहीं योगफल आपका कितना है 35 है। ठीक है ना, ये आपका 35 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो भी हो बदल लीजिएगा। और यहाँ पर फलन का मान चेंज कर दिया है, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 कर दिया है, तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये भी चेंज हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ से भी चेंज हो जाएगा, और इसके लिए तो हम दिखाएंगे अभी। ठीक है, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए फलन आप एक्स का रेफरेंस बनाना चाहते हो बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा आपका, क्या है आपका एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 है ना, एक्स स्क्वायर और वाई टू द पावर 5 है। ठीक है, साला चल ही नहीं रहा है यार, कोई तो और हो ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का मान क्या 60 माइनस एक्स, और ये यार ये 60 थोड़ी है, ये 35 है ना, तो ये आपका 35 माइनस एक्स ये होगा। ठीक है ना, 35 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा 35 माइनस एक्स के पावर 5। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर दिए आप, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, तो ये आपका 5 और ये आपका 35 माइनस एक्स के पावर 4 और एक्स का माइनस एक्स का -1 प्लस दूसरा फलन, तो ये आपका 35 माइनस एक्स के पावर 5, पहले का अवकलन तो ये आपका यह 2x। ठीक है ना, कॉमन क्या है 35 माइनस एक्स के पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स के पावर 4, हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो बचेगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर या यही हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, या काम करते हैं माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2x और यहाँ से 35 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए माइनस 35 माइनस एक्स के पावर ये क्या है 4, और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 35 गुना 70x और यहाँ से प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है ना, और एक यही बचेगा ना प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस 35 माइनस एक्स के पावर 4 और यहाँ से 3x स्क्वायर और माइनस 70x, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा ना, 2x और ये आपका 35 गुना 70x माइनस 70x प्लस 2x स्क्वायर, माइनस का मान लिया ना तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका 35 माइनस एक्स तो माइनस, ठीक है ना, ये आपका तो माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ से 35 माइनस एक्स, तो ये आपका क्या है 3x स्क्वायर प्लस माइनस 70x ये हो रहा है। नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कुछ और मान आएगा। यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रहा है, एक्स यही तो है ना, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, वाई मान लो 35 माइनस एक्स के पावर 5, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, तो ये 5 35 माइनस एक्स के पावर 4 आपका -1 प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा यहाँ से देखिए यहाँ से गड़बड़ हो रहा था, तो यहाँ से अगर हमने एक्स कॉमन लिया ना, यहाँ से एक्स कॉमन लिया जाएगा। ठीक है ना, एक्स भी माइनस एक्स कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका नहीं माइनस एक्स कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस और ये आपका 35 माइनस एक्स। ठीक है ना, अच्छा 5, तो ये आपका 5x स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ से देखिए गड़बड़ हो रहा था यही, तो ये आपका 5x स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ से आपका ये बचेगा, तो ये आपका 5x स्क्वायर है और ये हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा 5 2 7x स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, ओके। अब हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर कर देते हैं, तो जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये -35 और माइनस एक्स के पावर 4 और यहाँ से 7x स्क्वायर माइनस 70x। ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x के दो मान प्राप्त होंगे, एक तो x का मान हो जाएगा आपका 35 जो यहाँ से प्राप्त होगा, x के ऊपर 35 रखेंगे तो इसका मान 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी आपका 0 हो जाएगा। दूसरा मान यहाँ से 7x स्क्वायर बराबर 70x। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ, 7x स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा माइनस 70x बराबर 0 ये हो जाएगा, तो यहाँ से 7x स्क्वायर बराबर 70x, एक x से एक x कट जाएगा तो x बराबर आएगा 10। ठीक है ना,
तो यहाँ से कितने मान प्राप्त हो गए, x का मान 35 और x का मान 10 प्राप्त हो गए। आप यहाँ बताइए क्या x का मान 35 पॉसिबल है? जब यहाँ से x दोनों का योगफल ही 35 है तो x का मान 35 कैसे हो सकता है? तो हियर क्या हो जाएगा, हियर x नॉट इक्वल टू 35, तो x का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्रांतिक बिंदु क्या निकलेगा, जो इसका उच्चतम मान होगा उच्चतम मान इसका निकलेगा 10, जो उच्चतम बिंदु होगा वो आपका 10 निकलेगा। उच्चतम मान भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होगा, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है x और y का मान फाइंड आउट करना है। जब x का मान 10 निकल गया, ये आपको दिखाना भी पड़ेगा कि x का जो मान जो 10 है वो आपका उच्चतम बिंदु है। कैसे दिखाएंगे, रेफरेंस नंबर रेखा पर दर्शा दीजिए, तो नंबर रेखा पर आपका 10 हो जाएगा। अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि x बराबर 10 जो कि उच्चतम बिंदु है, इस पर फलन जो है एफ डैश एक्स का मान प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है। तो यहाँ x 10 से बड़ा कोई भी नंबर्स ले लीजिए, 10 से बड़ा मैं 20 ले लेता हूँ। जब यहाँ 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 20 से यहाँ 400 470, मतलब जो भी आएगा ये तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब x बराबर 20 लेंगे तो आगे माइनस है ना, तो इसका माइनस चिन्ह फलन को नेगेटिव बना देगा। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, जब ये आपका नेगेटिव हो गया तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो ये जो हुआ वो आपका क्या है, x बराबर 10, इसका उच्चतम बिंदु निकल गया। बस जब x बराबर 10 निकल गया तो y का मान समीकरण 1 से निकाल लीजिए, तो 35 में से 10 जाएगा, बच जाएगा आपका 25, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समय कम है, थोड़ा जल्दी मैं बता देता हूँ। आइए 16 चलते हैं, ठीक है ना। 16 में क्या कहा है, दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 16 हो तथा घनों का योग निम्नतम हो। यहाँ देखिए निम्नतम हो, फाइंड आउट सबका सरल करना है, लेकिन निम्नतम के केस में जो आपका निम्नतम बिंदु आएगा उसमें एफ डैश एक्स का जो चिन्ह होगा वो आपका माइनस से प्लस की ओर बदलना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो ये तो आपको सेम करना है, ठीक है ना। तो मान लेंगे कि दो जो पॉइंट होंगे वो आपका x व y होंगे, प्रश्नानुसार उनका योगफल 16 है। चलिए मैं 16 कर देता हूँ। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 16 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से रेफरेंस बना लीजिए किसके, फलन ऑफ एफ एक्स वाई का बनेगा, जो इसका घनों का योग बोला है, इसका मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका फलन के रूप में आपका ये बनेगा। अब किसके रेफरेंस में आप फलन बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यह आपको हो जाएगा एक्स क्यू, और वाई क्यू की जगह पर वाई का मान क्या है 16 माइनस एक्स है, और इसका क्यू ये हो जाएगा, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू माइनस एक्स का क्या होता है -1, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और -3, और ये आपका 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्रांतिक बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। इसका मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3x स्क्वायर -3 और यहाँ से 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। कर देते हैं, तो यह 3x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3, और ये 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व भी करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्रांतिक बिंदु फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ से क्रांतिक बिंदु फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कैसे, यहाँ देखिए वर्ग है, आपका वर्ग है, तो जब आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 16 माइनस क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, ये भी आपका एक्स स्क्वायर है, तुलना कर लीजिए। तो आपका x बराबर 16 माइनस एक्स, तो x को इधर लाएंगे तो आपका 2x बन जाएगा, 2x बराबर 16, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि x का जो मान 8 आया है वो आपका निम्नतम बिंदु है। कैसे दिखाएंगे, संख्या रेखा पर हमें इसको दिखाना पड़ेगा। तो आइए इसको संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ इस पर बता देना है, ठीक है ना। ये आपका इनफाइनाइट है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट है, ये आपका 8 है। 8 से बड़ा कोई भी नंबर्स लीजिए, मैं 50 ले लूँ, 10 ले लूँ, चलिए मैं 10 ले लेता हूँ। 10 लेने के बाद एफ डैश एक्स आपका ये आया है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो भी नंबर्स आएगा, जो भी नंबर्स आए नेगेटिव पॉजिटिव हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव भी आएगा तो इसका स्क्वायर है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एक काम करते हैं, कर लेते हैं x बराबर, अरे यार इस पर देखिए, यहाँ देखिए x बराबर 10 पे देख लेते हैं, ठीक है ना। x बराबर 10 पे देख लेते हैं, एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या आ रहा है, 10 करेंगे तो 10 ना के 100, 100 होते हैं 300, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ माइनस 10 करेंगे तो 10 16 में से 10 जाएगा, बच जाएगा आपका कितना 6,
6 अच्छा का 36, 36 3 कितना होता है 108। तो इसका मान क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ये मान क्या रहा है पॉजिटिव ही आ गया। जब ये पॉजिटिव आ गया तो ये मान आपका नेगेटिव ही आनी है। करके देख लीजिए ना। 10 8 से छोटा कोई भी नंबर लीजिए, मैं 5 ले लूँ, चलिए 5 लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 3 क्या आ रहा है 75 और माइनस 5 लेंगे तो 16 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 11 और 11 का स्क्वायर 11 11 121 121 363 363। अब यहाँ देखिए 75 में से 363 घटेगा, निगेटिव मान इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x बराबर 8 पर f डैश x का चिन्ह माइनस से प्लस की ओर बदल रहा है, अतः x बराबर 8 निम्नतम बिंदु होगा। जब ये आपका निम्नतम बिंदु होगा तो हमें निम्नतम यही तो मान ज्ञात करना था ना, दो संख्याओं का मान ज्ञात करना था। तो x का मान क्या आ जाएगा 8 जो आपका निम्नतम बिंदु है, और दूसरा y का मान क्या आ जाएगा 16 माइनस 8 हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन 1 देकर लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार x का मान 8 और y का मान 8 जो इसका न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम बिंदु होंगे, न्यूनतम मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त इसलिए करते हैं कि समय कम है और वीडियो भी लंबा हो रही है, तो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे वाले प्रश्न पर अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।